कई बार आपने हमारे खबरों के माध्यम से ये सुना कि एक ऐसी बस है जो खुद भगवान जिस पे सवार है और वो भक्त के द्वार जाती है। कई बार हमने इस पे खबर बनाई और कई लोगों ने मैसेज करके कहा कि हम इस बस को देखना चाहते हैं। तो अभी हमारे पास वो बस मौजूद है, आप देख सकते हैं ये वही बस है जिसमें खुद भगवान विराजमान होके अपने भक्तों को दर्शन देने उनके दरवाजे पे जाते हैं। इस भक्त की अगर संरचना अगर देखी जाए तो ये एक मिनी टेम्पू में सवार है और इसको ऐसे डिज़ाइन किया गया है कि इसमें भगवान की प्रतिमा लगी हुई है, बगल में एक LCD टीवी है और अंदर अगर पीछे की तरफ हम देखना चाहें कि पीछे क्या है तो एक बार हम पीछे देख लेते हैं। तो ऐसे ही स्पीकर है और यहाँ पे गुलदस्ते हैं और कुछ चीज़ें जो इसमें सफ़र करते हैं वो लोग जहाँ बैठ सके वो पूरी व्यवस्था इसमें की गई है। तो पहले भगवान के पास किसी चीज़ का शुभारंभ करने से पहले भगवान के दर्शन के साथ ही किया जाए। तो वो श्री हरि की बस है और इसमें देखिए आप श्री राम, माता सीता, भैया लक्ष्मण और बजरंगबली इस बस में सवार हैं। तो इस बस की कैसे इस बस को तैयार किया जाता है, कैसे ये भक्तों के दरबार जाती है, तो इस बस के जो आपको क्या कहा जाए इस बस के इसके एसटीओ, हाँ एसटीओ, यानी इसके देख रेख करने वाले, यानी भगवान के एक तरीके से पुजारी। ठीक है, तो ये बस कैसे मतलब ऑपरेट होता है, कैसे आप लोग काम करते हैं, कैसे भक्तों के दरवाजे जाते हैं, क्या होता है? ये जो श्री हरि मंदिर रथ उत्सव विभाग योजना, ये किसी दानदाता के द्वारा किसी क्षेत्र को दी जाती है। ये जो हमारा रथ है ये हिमाचल के लिए किसी ने दान किया है। हिमाचल के गांव-गांव में जाएगा और वहाँ पर 2 प्रकार के कार्यक्रम करेंगे। एक दिन का कार्यक्रम जिसमें लोगों को जो ग्रामीण लोग हैं वहाँ ग्राम देवता पूजन का कार्यक्रम करेंगे, सामूहिक बैठकर इसकी पूजा अर्चना से शुभारंभ करेंगे। दूसरा कार्यक्रम हमारा रात्रि धर्म सभा का रहता है जिसमें स्थानीय गांव के लोग ये टीवी के माध्यम से रामायण, महाभारत, कुछ महापुरुषों की कहानियाँ देखते हैं। यानी आप हमेशा ये सुनते होंगे कि कई जगह ऐसे भी गांव के वो हिस्से हैं जहां पे आज तक टीवी नहीं है, बिजली नहीं है, वो आखिर कैसे रामायण, महाभारत या प्रभु पे बनी आधारित कोई भी फिल्म को कैसे देख सके। तो ये बस उस चीज़ की समस्या का समाधान है। अगर रामायण देखना है तो ये रात विश्राम करते हैं और पूरे गांव को, बनवासी क्षेत्र में गांव हो, पहाड़ी इलाके में गांव, उन्हें आप मूवी दिखाते हैं। अब मैं थोड़ा ये जानना चाहूँगा कि ये जो प्रभु हैं तो इसका कुछ क्या प्राण प्रतिष्ठान होता है, कुछ ऐसा है, क्या है, इसके बारे में बताइए। इसमें जो राम दरबार है, जो लोग अयोध्या नहीं जा सकते उनको राम भगवान गांव-गांव में दर्शन करवाते हैं, ऐसा कार्यक्रम इसमें रहता है। इसमें 3 प्रकार के हमारे कार्यकर्ता रहते हैं। सबसे पहला कार्यकर्ता जो गांव-गांव में जाकर इसका आयोजन करता है और गांव में कार्यक्रम स्थापित करता है। दूसरा हमारा जो पुजारी, यानी मतलब अगर कोई अयोध्या नहीं जा पाता है तो आप श्री राम को उनके दरवाजे पे लेते जाते हैं। हाँ, तो इससे प्रभाव कुछ दिखता है क्या? इसमें सबसे ज़्यादा प्रभाव रहता है गांव के लोग सामूहिक जो जातिवाद में बंटे हैं वो सब एक भाईचारे की भावना से आकर राम दरबार के दर्शन करते हैं। ये भी होता होगा कई बार आपको कोई कहता होगा कि भाई मेरे पास उतने पैसे नहीं है, मेरे पास इतने पैसे नहीं हो पाते हैं कि मैं अयोध्या जा सकूं और दर्शन कर सकूं। ऐसे में जब आप श्री राम को उनके दरवाजे पे लेके जाते हैं, उनके गाँव में लेके जाते हैं, तो लोगों की कैसी प्रतिक्रिया होती है? जब गांव के लोग राम दरबार के पास आते हैं तो वो पीछे से ही नाचते झूमते हुए राम जी के दर्शन करते हैं और इसमें कोई भी इसमें नहीं रखा जाता है कि आप 100 रुपये चढ़ाएं, 50 चढ़ाएं, तो जो भी आपके पास तिल फुल है वो इसमें अर्पित करें और राम के दर्शन करें। तो ये वो श्री हरि का बस था जिसके बारे में हमारे दर्शक कई बार हमसे जानना चाह रहे थे कि आखिर वो कौन सी बस है जिसमें भगवान खुद विराजमान होके भक्तों को दर्शन देने पहुंचते हैं। तो ये वो बस है जिसमें भगवान खुद विराजमान होके भक्तों को दर्शन देने जाते हैं। तो श्री हरि बस की जो आप जानना चाहते थे, जो हमने वो आपको दिखाया।